नमस्कार दोस्तों पीला बुखार एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक विशेष प्रकार के मच्छर से फैलता है। ये इन्फेक्शन अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में सबसे आम है जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को और यात्रियों को प्रभावित करता है। मामूली पीले बुखार में सिर दर्द, मतली यानी कि जी मिचलाना, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बीमारी गंभीर होने से दिल, लिवर और किडनी की समस्याएं ब्लीडिंग के साथ होती है। जो लोग पीले बुखार के गंभीर रूप से ग्रसित होते हैं उनमें से करीब 50% तक लोगों की मृत्यु हो जाती है। पीले बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन जिस जगह ये वायरस मौजूद हो ऐसी जगह यात्रा करने से पहले पीले बुखार का टीका लगवाने से बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पीले बुखार के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों इसके एक्यूट फेज़ की बात की जाए जो कि कम समय के लिए रहता है। इस फेज़ में आपको कुछ लक्षणों का अनुभव आप कर सकते हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द विशेष रूप से पीठ और घुटनों में, रोशनी के प्रति संवेदनशील होना, मतली, उल्टी या दोनों का आभास होना, भूख में कमी होना, चक्कर आना, चेहरे, जीभ या फिर आंखों का लाल होना। और ये लक्षण आमतौर पर सुधर जाते हैं और कुछ दिनों में चले जाते हैं। और दोस्तों बात की जाए टॉक्सिक फेज़ की, तो ये बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोगों में एक्यूट फेज़ के लक्षण 1 या 2 दिन के लिए गायब हो सकते हैं, जिसके बाद वो टॉक्सिक फेज़ में प्रवेश कर जाते हैं और इस फेज़ के दौरान एक्यूट फेज़ के लक्षण वापस आ जाते हैं और साथ ही और भी कई भयानक लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पेट दर्द और उल्टी का होना, कभी कभी खून की उल्टी भी आ सकती है, पेशाब का कम होना, नाक, मुंह और आंखों से खून बहना, दिल धड़कने की दर में कमी होना यानी कि ब्रैडिकार्डिया, लिवर और गुर्दे फेल होना, दिमाग से जुड़ी समस्याएं होना जैसे कि भ्रम होना, दौरे पड़ना और कोमा में जाना। पीले बुखार का टॉक्सिक फेज घातक हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो बात की जाए यात्रा से पहले की, तो अगर आप ऐसी जगह यात्रा करने जा रहे हैं जहां पर पीला बुखार होने का खतरा है तो अपनी यात्रा से 4 सप्ताह या उससे अधिक से पहले डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको टीकाकरण की ज़रूरत है या नहीं। टीकाकरण जाने के कम से कम 3 से 4 हफ्ते पहले किया जाता है। अगर आपके पास जाने के लिए कम समय बचा है तो भी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ऐसा करने से डॉक्टर आपको बताएंगे कि वहां जाकर बीमारियों से बचने के लिए आप क्या क्या कदम उठाने फ़ायदेमंद होंगे। और बात की जाए यात्रा के बाद की, तो यदि आपने हाल ही में ऐसी जगह की यात्रा की है जहां पर पीला बुखार होने का खतरा है और आपके अंदर बीमारी के टॉक्सिक फेज के लक्षण विकसित हो चुके हैं, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए जाएं। और अगर लौटने के बाद पीले बुखार के हल्के लक्षण भी विकसित होते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीला बुखार क्यों होता है, पीला बुखार होने का कारण क्या है। तो दोस्तों पीला बुखार एक वायरस के कारण होता है जिसे एडिस इजिप्टी नामक मच्छर फैलाता है। ये मच्छर लोगों की रहने वाली जगह के आसपास ही पाए जाते हैं और वहाँ ये अधिक से अधिक साफ पानी में भी पैदा हो सकते हैं। मानव और बंदर पीले बुखार वायरस से सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं। मच्छर जो है ये बंदरों और मनुष्यों के बीच इस वायरस को फैलाते हैं। जब एक मच्छर पीले बुखार से संक्रमित मानव या बंदर को काटता है तो वायरस बंदर के खून में प्रवेश करता है और इधर उधर घूमकर लार ग्रंथियों में ठहर जाता है और फिर संक्रमित मच्छर किसी दूसरे बंदर या मानव को काटने पर उसके खून में वायरस को पहुंचा देता है, जिससे कि बीमारी हो जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे कि इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों यदि आप उस जगह की यात्रा करते हैं जहां पर पीले बुखार का खतरा बना रहता है तो वहां आपको बीमारी होने की संभावना रहती है। इसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कुछ जगहें आती है। कई जगहों पर पीले बुखार के केस की कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये संभव है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का टीकाकरण किया गया हो और इसीलिए वे बीमारी से बचे हुए हैं, या फिर पीले बुखार के मामलों का पता नहीं लगाया गया हो जिससे कि आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट न बन पाई हो। यदि आप इन जगहों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यात्रा से कम कई हफ्ते पहले पीले बुखार का टीका लगवाकर खुद को बचा सकते हैं। कोई भी पीले बुखार वायरस से संक्रमित हो सकता है, लेकिन वृद्ध लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने का अधिक खतरा होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीले बुखार का निदान का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों लक्षणों के आधार पर पीले बुखार का निदान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार और अन्य वायरल बुखार से मेल खाते हैं। आपकी स्थिति का निदान करने के लिए आपके डॉक्टर आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने कहाँ पर यात्रा की है, आपका पहले किसी बीमारी का इलाज चला है, या फिर साथ ही साथ परीक्षण के लिए आपके खून का नमूना भी ले सकते हैं। और यदि आपको पीला बुखार है तो आपके खून की जांच में वायरस दिख सकता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीले बुखार का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों पीले बुखार के इलाज में कोई एंटीवायरल दवाएं सहायक साबित नहीं हुई है और इसीलिए इलाज के तौर पर अस्पताल में सहायक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें तरल पदार्थ और ऑक्सीजन प्रदान करना, ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखना, खून की कमी पूरी करना, किडनी फेल होने में डायलिसिस प्रदान करना और विकसित होने वाले किसी भी अन्य इन्फेक्शन का इलाज करना शामिल है। कुछ लोगों के खून के प्रोटीन को बदलने के लिए प्लाज्मा को खून में डाला जाता है, जिससे कि खून के जमने में सुधार आता है। यदि आपको पीला बुखार है तो आपके डॉक्टर आपको मच्छरों से दूर घर के अंदर रहने की सलाह देंगे कि जिससे आप अन्य लोगों को संक्रमित ना कर पाएं। एक बार अगर आपको पीला बुखार हो जाए तो आगे जीवन में इसके होने का खतरा कम हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीले बुखार से आपको और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों गंभीर रूप से पीला बुखार से ग्रसित होने वाले 20 से 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। पीले बुखार के इन्फेक्शन के टॉक्सिक फेज के दौरान लिवर और किडनी की खतरनाक समस्याएं, भ्रम और कोमा जैसी बीमारियां होती हैं। इन्फेक्शन में जिन लोगों की मौत नहीं होती है वे कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक के समय में ठीक हो जाते हैं और इस वक्त में इनका कोई महत्वपूर्ण अंग भी खराब नहीं होता है। लेकिन इस समय के दौरान लोग थकान और पीलिया का अनुभव कर सकते हैं और इसकी अन्य जटिलताओं में निमोनिया या फिर ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्याएं शामिल हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।